कोई भी मटेरियल बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोरोना रेंडर है वो हमें कौन कौन सी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो मैं अपने मटेरियल एडिटर पर सबसे पहले तो कोरोना रेंडर का जो लेगेसी मटेरियल है उसको लेके आता हूँ। और ये बेसिकली कोरोना लेगेसी मटेरियल कोरोना का जो वर्जन है 8 उसके बाद से इन्होंने स्टार्ट किया। इससे पहले इसका नाम सिंपल कोरोना मटेरियल था। तो इसको स्टडी करना ज़रूरी इसलिए है ताकि हम इसके बेसिक पैरामीटर्स को देख सकें कि कोरोना रेंडरर जो है वो हमें कौन कौन से ऑप्शंस देता है। तो राइट साइड पे मेरे पास चार बेसिक रोल आउट्स हैं जो कोरोना लेगेसी मटेरियल में हमें मिलते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है बेसिक ऑप्शंस, वॉल्यूमेट्रिक्स एंड सब सरफेस कैटरिंग, एडवांस ऑप्शंस और मैप्स। एडवांस बेसिक ऑप्शंस में मेरे पास सबसे जो पहली ऑप्शन है वो है डिफ्यूज। डिफ्यूज जो है वो बेसिकली आपका वो उस ऑब्जेक्ट का कलर डिफाइन करता है। और उसमें तीन ऑप्शंस हैं, लेवल, कलर और कलर के आगे एक छोटी सी विंडो बनी हुई है जिसमें हम कोई भी गूगल से इमेज डाउनलोड करके डाल सकते हैं। अगली जो ऑप्शन है वो है हमारे पास ट्रांसलूसेंसी की। ट्रांसलूसेंसी बेसिकली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को किस तरह से अपने अंदर लेके आता है और उसको डिफ्यूज कैसे करके आपको कुछ दिखाता है। बेसिकली सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का कुछ प्रॉपर्टी है। उसके अंदर उसका फ्रैक्शन है कि वो आप कितनी अमाउंट उसमें डालना चाहते हो। 0 से 1 तक इसकी वैल्यू चलती है। और उसके आगे कलर और उसके आगे उसकी विंडो कि अगर आप उसका कोई इमेज भी डाउनलोड करके या खुद से बना के फोटोशॉप में आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शंस की, जिसमें हमें लेवल्स मिलते हैं। उसकी वैल्यू 0 से 1 तक, हमें कलर्स और उसके आगे उसका इमेज भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ग्लॉसीनेस। ग्लॉसीनेस बेसिकली क्या करती है कि आपकी जो रिफ्लेक्शंस हैं उनको डिफ्यूज कर देती है। अगर मुझे रिफ्लेक्शंस शार्प चाहिए तो मैं इस ग्लॉसीनेस की वैल्यू को 1 रखूंगा। अगर मुझे रिफ्लेक्शन डिफ्यूज चाहिए तो मैं इसकी वैल्यू 1 से कम कर दूंगा। जो मेन रिफ्लेक्शंस में प्रॉपर्टी है वो है फ्रेनेल आईओआर, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बेसिकली हर मटेरियल की चेंज होती है। तो आपको हर मटेरियल के हिसाब से एक चार्ट गूगल से मिल जाएगा जिस पे आप हर मटेरियल के हिसाब से उसका फ्रेनेल आईओआर सेट कर सकते हो। तो फ्रेनेल आईओआर बेसिकली क्या डिफाइन करता है हमारे ऑब्जेक्ट के जो रिफ्लेक्शंस हैं तो वो कितने स्ट्रॉन्ग है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी बेसिकली आपके जो रिफ्लेक्शंस हैं उनको एक डायरेक्शन देने के लिए एक पैरामीटर है। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन सेट करता हूँ लेट से 1, और ये मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग से रिफ्लेक्शंस आ गए, और अगर मैं इनको डिफ्यूज करता हूँ थोड़ा सा, ग्लॉसीनेस वैल्यू 0.5 करता हूँ और उसकी जो अमाउंट है वो 10 करता हूँ ताकि मुझे स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शंस मिले। एनाइसोट्रॉपी बेसिकली क्या करेगा कि वो मेरे मटेरियल के जो रिफ्लेक्शंस हैं उनके उनको एक डायरेक्शन देगा। तो 1 अगर मैं करता हूँ तो ये देखें उसको एक डायरेक्शन दे दी उसने, वो जो रिफ्लेक्शंस थी उसको एक शेप मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, इसी तरह मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ लेट से 90, तो वो दूसरी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाएगा। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या करता है कि अगर मैं इसका लेवल 1 कर दूं तो ये आपके मटेरियल को ट्रांसपेरेंट कर देगा बिल्कुल। इसी तरह उसके आगे अंदर कलर और इमेज की भी ऑप्शन है। ग्लॉसीनेस, जैसे रिफ्लेक्शन की ग्लॉसीनेस है वैसे ही रिफ्रैक्शन का ग्लॉसीनेस भी पैरामीटर क्या करेगा कि आपकी जो रिफ्रैक्शन अमाउंट है उसको रिड्यूस कर देगा, डिफ्यूज कर देगा, जिससे बेसिकली हम फ्रॉस्टेड ग्लास अचीव कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन बेसिकली क्या करता है कि अगर हम इसको एनेबल कर दें तो हमारे पास वो लाइट जिस तरह से किसी क्रिस्टल के अंदर लाइट पास होके उसमें
रेनबो इफेक्ट आ रहा होता है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बेसिकली आपकी ग्लास वाले मटेरियल के साथ ज़्यादा सूटेबल रहती है डिस्पर्शन की अमाउंट। थिन रिफ्लेक्शंस या नो रिफ्लेक्शंस का मकसद ये है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट में कोई थिकनेस नहीं है, तो हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्लास मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन साथ में हम थिन, अगर नो रिफ्लेक्शन ऐड कर देंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ग्लासेस ही कर देगा, लेकिन उसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। तो ये उसमें हमें हेल्प आउट करता है। जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कॉस्टिक्स। कॉस्टिक्स बेसिकली क्या करती है कि आपके ग्लास में से या जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसमें से लाइट पास करके उसका, देखो जैसे ही मैंने उसको एक्टिव किया तो किस तरह से उसका बिहेव है शेडोज वाले पार्ट में, ठीक है। तो उस तरह से आपको रियल वर्ल्ड जो लाइटिंग, जैसे जब किसी रिफ्लेक्टिव मटेरियल पे या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे जाती है तो उसका इफेक्ट क्या आता है उसकी शेडोज के ऊपर। तो ये कॉस्टिक्स हुआ। अच्छा, ओपेसिटी बेसिकली क्या है कि हमारे पास अगर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और मैं इसको थोड़ा सा अ, चाहता हूँ कि ये इस ट्रांसपेरेंट हो जाए या कम नजर आए, इसकी सॉलिडिटी जो है वो थोड़ा सा लेस सॉलिड हो, तो मैं यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी वैल्यू है वो डिक्रीज कर दूंगा। तो जितनी डिक्रीज करता जाऊंगा उतना मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट बेसिक ऑप्शंस में प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा कि आपका कोई भी अगर मैप है, अ, कोई भी इमेज आप उसको डिस्प्लेस करवाना चाहते हो, मतलब ओरिजिनल मटेरियल के सरफेस से थोड़ा सा उसको पॉप अप करवाना चाहते हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट के अमाउंट से कंट्रोल होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इन सारी प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करके दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे मेरे पास जो शेडर बॉल है उसके ऊपर मैंने ये मटेरियल अप्लाई कर दिया। जैसे ही मेरे पास ये मटेरियल अप्लाई हुआ, आई थिंक मैंने प्लेन पे अप्लाई कर दिया मटेरियल, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अगर मैं इसको कोई कलर डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज करूँगा, ठीक है। तो जो मेरा शेडर बॉल है उसके ऊपर वो कलर जिसका चेंज हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात मैं बता रहा था कि अगर मैं डिस्प्लेस इसको करना चाहूँ तो मैं यहाँ से मैप्स, जनरल, बिट मैप, और लेट्स से मेरे पास पोल का डॉट्स अवेलेबल है ब्लैक एंड वाइट में। तो जिसे हम ब्लैक एंड वाइट का जो इमेज है उसको हम नॉर्मली अल्फा भी कह सकते हैं, लेकिन इतनी हम अभी टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बहुत बेसिक सा लेवल है हमारा। तो मैं अगर इसको इनपुट कर देता हूँ, इसके आउटपुट चैनल से निकाल के इसको डिस्प्लेसमेंट के चैनल में इनपुट कर देता हूँ, और अब मैं जैसे इसको देखता हूँ तो ये देखो मेरे पास जो मटेरियल है वो जो डॉट्स हैं ब्लैक पार्ट है उसको वो पॉपअप नहीं कर रहा, और वाइट पार्ट को पॉपअप कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं इस मटेरियल को, तो मेरे पास जो अब डॉट्स हैं वो पॉप आउट हो रहे हैं, और इसकी वैल्यू मैं इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ यहाँ से। मैक्सिमम लेवल है वो 0.5 कर देता हूँ तो वो इस तरह से शो करेगा। और अगर यही चीज़ मैं ओपेसिटी में प्लग इन कर दूँ, तो अब वो डॉट्स तो नज़र आ रहे हैं लेकिन बाकी जो ऑब्जेक्ट है जो ब्लैक वाला पार्ट है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास बेसिक ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ हम प्ले करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट मटेरियल्स क्रिएट कर